बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत की खिदमत के साथ मोहम्मद सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पहुंचे हैं, ये हमारी सिस्टर हैं और सबसे पहले तो इनके लिए हम लेकर आए हैं माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना और आखिरी दिन है। 29 रोज़े हो चुके हैं और अब ये नहीं पता कि 30 रोज़े होते हैं कि 29 रोज़े होते हैं। इनके लिए राशन का इंतज़ाम किया है। ये हमारी सिस्टर मुस्तहिक हैं, हकदार फैमिली में। साथ में इन सिस्टर का एक मसला है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये आप बैसाखी देख रहे हैं, ये जो बैसाखी है, ये हमारी सिस्टर जैसा कि इतनी इनकी उम्र नहीं है, तकलीफ में नहीं है, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस बैसाखी की ज़रूरत इन सिस्टर को क्यों आन पड़ी है तो आपको बताते हैं। ये हमारी जो सिस्टर हैं, इनका पाँव का मसला बना है। थोड़ा सा मैं राशन को साइड पे करता हूँ। इन सिस्टर के पाँव का मसला बना है, इनका हुआ था एक्सीडेंट और ये आप देख सकते हैं इनके पाँव का बहुत ही बुरी हालत है। मोटरसाइकिल से ये नीचे गिर गई थी तो इनका जो पाँव है बिल्कुल ही एक्सीडेंट की वजह से पीछे सारा कटा हुआ है। ये सारा नीचे से कटा हुआ, बहुत ही यानी कि ना बहुत खतरनाक हालत से एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो इनका जो पाँव है शहीद हो चुका है, मैं शहीद ही कहूँगा, डिसेबल हो चुका है। ये एक पाँव से महरूम हो चुकी हैं। तो इन सिस्टर को राशन भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीना जो आज आखिरी दिन, हमारे लिए आखिरी दिन है। अब ये नहीं पता कि 30 रोज़े होते हैं कि 29 रोज़े होते हैं। इन सिस्टर को व्हील चेयर की ज़रूरत है। अगर कोई बहन भाई इन सिस्टर की हेल्प करना चाहता है, व्हील चेयर लेकर देना चाहता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे राब्ता करके इन सिस्टर की व्हील चेयर का बंदोबस्त करा दें। ये माँ जी हैं और भट्ठे पर मजदूरी करती हैं। आप देख सकते हैं कि ये ईंटें जो तैयार की जाती हैं उनको खड़ी कर रही हैं, क्योंकि आज हमारे इलाके में जुमेरात का दिन है। तो इनसे हाल चाल लेते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अम्मा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप खड़ी हो जाएं 1 मिनट के लिए। तबीयत आपकी ठीक है? ठीक है। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं हाँ जी। और ज़हीफ़ुल उम्र हैं, तो बड़ी मेहनत का काम है। काम शाम कैसा जा रहा है आपका? काम कोई नहीं बेटा, बारिशें लगी हुई। अच्छा, कोई नहीं, बस एक दो तीन काम करवाया बस। माँ जी कह रही हैं कि बारिशें लगी हैं, काम नहीं है, 1-2 दिन काम करवाया है। और जाहिर सी बात है, काम करेंगे तो अपने बच्चों का पेट भी पालेंगे, काम करेंगे तो अपने बच्चों के जूते सूट कपड़े वगैरह लेंगे। जब काम ही नहीं होगा तो फिर सूट जूते कपड़े कैसे निज़ाम चलाएंगे। तो कहते हैं ना, गरीबों की कहाँ ईद होती है, बच्चों की ज़्यादातर हमारी ईद होती है, गरीबों की। तो ये माँ जी इंतहाई मुस्तहिक हैं और ज़ाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं भट्ठे पे ईंटें वगैरह बनाते हैं। तो इनको अल्लाह पाक की तरफ से जो मदद आई है, माह रमज़ान के मुक़द्दस महीना, राशन जो है हमारे पास 29 रोज़ा है और आज आखिरी राशन हमारा है और इसके बाद राशन ख़त्म हो जाना है। तो इनका जो हक है इनके तक पहुँचाते हैं और इनसे दुआ लेते हैं। अम्मा जी, ये आपके लिए राशन है और आप इधर रखने थक न जाएं। और आपने दुआ करनी है। जिस भाई की तरफ से ये आपको राशन दिया गया है, हमारे बहन भाई जो बाहर बैठे हैं ताउन करते हैं, उनके लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनके कारोबार रिस्क में बरकत पारे, अल्लाह गूं दे दे। आमीन। आपने बहुत सारी दुआ करनी है। आमीन। अब जी आगे चलते हैं और मुस्तहिक घराने ढूंढते हैं। जी अभी पहुंचा हूं मैं एक और भट्ठे पर। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ईंटें बनी हुई पड़ी हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ईंटें जो बनाई गई हैं, सर्दियों में तो बहुत टाइम से ये जो सूखती हैं, लेकिन गर्मियों में सुबह अगर बनाएं तो शाम को ये ईंटें जो हैं सूख जाती हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो सामने ही ये घर देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में ये घर है ये वाला। तो इनका दरवाज़ा बजाते हैं और देखते हैं घर में कोई है तो इनसे हाल चाल लेते हैं। अगर मिलते हैं तो इनका जो हक है इन तक पहुँचाते हैं। तो पहले चलते हैं, जाके इनसे सलाम दुआ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बाजी, खैरियत से? पर्दा है, आ सकते हैं अंदर हम? अच्छा। जी अभी पहुंचे हैं
ये हमारी सिस्टर हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। और भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इस घर के सरबराह हैं। और इनके घर की हालत आप देख सकते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गुर्बत की लकीरों में धसे पड़े हैं, भसे पड़े हैं। और इन भट्ठों की जो स्टोरी है, जो भट्ठों पे रहते हैं, इनकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी भट्ठे पे मजदूरी की है। मैं भी इसी तबके से निकल के बाहर आया हूँ। मेरी अभी भी बहुत सारी फैमिली है जो भट्ठों पे मजदूरी वगैरह करती हैं। तो इनका जो मसला ज़्यादातर ये होता है, जब बारिशें आती हैं काम रुक जाता है, काम बंद हो जाता है एक एक दो दो माह के लिए। तो फिर इनके लिए मसला ये बनता है, फिर ये जो भट्ठा मालकान होते हैं उनसे पैसे ले लेकर अपने घर का जो चूल्हा है वो जलाते रहते हैं। वो फिर जो कर्जा होता है इनके सर के ऊपर आ जाता है, ये कर्जे के तले दब जाते हैं। जब ये दोबारा काम शुरू करते हैं तो फिर 500, 700, 200, 300 कटवाते रहते हैं और फिर अपना घर का निज़ाम चलता है। बस इनका निज़ाम दारोमदार ऐसे ही होता है। कभी घर में खुशी गमी आ जाए तो फिर ये भट्ठे से कर्जा उठा लेते हैं, फिर इनका वही सिस्टम हो जाता है। तकरीबन ये भट्ठा मजदूर तबका जो लोग हैं यहाँ पर एक एक फैमिली का अगर मैं बताऊं कर्जा तकरीबन 1 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक इनका कर्जा होता है। कर्जे के तले दब जाते हैं। कुछ भट्ठा मालकान होते हैं वो पैसे ज्यादा लिख देते हैं। बहुत सारे मामलात होते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो होते नहीं। जैसे मालिक ने कह दिया, इन्होंने कह दिया। अल्लाह पाक की तरफ से जो मदद आई है, माह रमजान का मुकद्दस महीना, आज 29 रोज़ा है और हमारी आखिरी ट्रांसमिशन राशन की जो चला रहे हैं हम, इंशाल्लाह आज के बाद जो रमज़ान शरीफ का राशन है वो तो हमारा एंड हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारे इस चैनल पर इंसानियत की खिदमत, यानी कि जो हकदार हैं उनकी हम इंशाल्लाह इस चैनल पर खिदमत करते रहेंगे। तो कुछ राशन का इंतज़ाम हुआ है। बाजी माशाल्लाह रोज़े रख रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मजदूर तबका लोग हैं और रोज़े रख रही हैं, और इस हालत में गर्मी में काम भी करती हैं, रोज़े भी रखती हैं। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। तो जो राशन लेकर आए हैं सिस्टर को देते हैं और इनसे दुआ लेते हैं। ये राशन है, इसमें समझे आपने ईद भी गुजारा करना है, क्योंकि रोज़े तो ख़त्म हो गए हैं। आपने अच्छी तरह से इन बच्चों को खाना वगैरह देना है, अच्छी तरह से मीठा कुछ बना के देना है और दुआ करनी है। जिन बहन भाइयों ने ताउन किया है, हम आपको क्या दे सकते हैं, ना हमारी औकात है। अल्लाह पाक ही सबको रिस्क देने वाला है। तो मेरी बहना, जिन बहन भाइयों ने ताउन किया है, आपने उनके लिए दुआ करनी है। आमीन। उनके लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनके कारोबार, रिस्क, जान माल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन सुभान। राशन देकर जी वापस आ गए हैं, अब गाड़ी करने लगे हैं सीधी, वापस चलते हैं। अभी एक और घर है, वहाँ पे जाके वो भी इंतहाई मुस्तहिक सिस्टर हैं, उनको जाके जो है ना राशन देते हैं। माह रमज़ान का आखिरी दिन है, अल्लाह पाक खैर करता। चलाएं भाईजान, गाड़ी चलाएं, बिस्मिल्लाह। अभी जी सामने वाला ये घर है और ये सिस्टर हैं, ये इंतहाई मुस्तहिक हैं और घर पर मौजूद हैं। इनको राशन जो उठाया हुआ है इनको जाके देते हैं और इनसे दुआ लेते हैं। आ जाए भाईजान। बताया गया है कि सिस्टर जो है घर पर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बाजी ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, हमारे पास टाइम नहीं है, रोज़ा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। जिन बहन भाइयों ने ताउन किया है, आपने दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनके कारोबार, रिस्क, जान माल में बरकतें अता फरमाए और ये अपना राशन अंदर ले जाएं। आमीन आमीन। उठा सकती हैं आप या मैं रखवा दूँ? चलिए उठा लें। ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें, माएँ जो भट्ठे पे मजदूरी करती हैं और इंतहाई मुस्तहिक होती हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। ये बेचारे कर्जे के तले दबे हुए होते हैं और बड़े परेशान हालत में होते हैं। हम इनका ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि कुछ टाइम के लिए खुशी चेहरों पे ले आते हैं। जो बहन भाई अपनी अमानत मेरे तक पहुँचाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी अमानत मुस्तहिक और हकदार तक पहुँचाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का बिल्कुल एंड हो चुका है और अपना जो सारा मामलात काम जो मेरे बहन भाइयों ने ज़िम्मे लगाया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये सारा काम जो है समेट लिया जाए। और बहुत सारी दुआएं हमारे जो बहन भाई जिन्होंने ताउन किया है लेते हुए
आज का सूरज गुरूब हो जाएगा। अब ये तो नहीं पता कि कल जुमे का रोज़ा बनता है या फिर ईद हो, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है।